नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 4 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जो कि एग्जाम में आपको हूबहू मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमने पेपर 3 दिए थे और A to Z क्वेश्चंस हमने आपको नंबर से बता दिया कि ये इल्तुतमिश पहला नंबर रहेगा, तो पहला नंबर में भी था। वो वीडियो अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं और मिलाकर भी देख सकते हैं। तो पेपर 4 की बारी है। हम आंसर आपको बिल्कुल सटीक तरह से समझाते हुए चले जाएंगे। अगर आप इस लेक्चर क्लास को सुन लेते हैं तो 100% 100 में 100 प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। यानी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा 5 के 5 प्रश्न को आप आसानी से डील कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सटीक आंसर के साथ, जिससे आपका नंबर कटेगा भी नहीं। तो हम पहले आपको बात करते हैं अफीम युद्ध। ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट आंसर से बात करते हैं। तो आंसर हम बताएंगे। देखिए, प्रश्न है सीधे, अगर आपसे पूछा जाएगा अफीम युद्ध, तो भी आपको प्रथम युद्ध से शुरू करना है और प्रथम युद्ध आपको बताना है, ठीक है ना। प्रथम युद्ध के बारे में आपको कारण और परिणामों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे, थोड़ी बात को समझ लेंगे। क्या है इसमें वर्णन है। इसमें पहला क्या कह रहा है परिचय में कि प्रथम अफीम युद्ध। अफीम एक जो होता है ये ड्रग्स होता है। युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया सर्वप्रथम आक्रमणकारी युद्ध था। इस युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटेन के द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था पहले, ठीक है। पहले चीन ने नहीं किया था आक्रमण, बल्कि ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण किया था। वो अफीम के लेकर के युद्ध हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई और यह 2 साल तक चला था, यानी 1840 से लेकर 1842 तक। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप यहाँ से याद रखेंगे कि प्रथम अफीम युद्ध 1840 से शुरू हुआ और 1842 में एंड हुआ था। यह युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। पहले भी हम बताए हैं कि यह युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन का ही नाम इंग्लैंड भी होता है और इसी को अंग्रेज हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा चीन पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। यह एक गहरे विवाद के कारण हुआ यूं कि ब्रिटेन ने बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात चीन को किया। अब हम बात करते हैं कि निर्यात का मतलब समझते हैं कि चीन क्या, निर्यात क्या होता है। तो चीन से जो है उठा करके अफीम ब्रिटेन ले जा रहा था, ठीक है। यानी ब्रिटेन वाले क्या किया, चीन से अफीम उठा करके अपने देश ले जा रहा था। तो इस पर चीन के द्वारा आवाज़ उठाया गया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इस पर हमला बोल दिया और युद्ध छेड़ दिया। तो इस तरह से इसका कुछ कारण भी आप याद रखिएगा। मेन कारण था अफीम, जिससे वहाँ के निवासियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो सब जाके ड्रग्स बन गए, ड्रग्स मैन बन गए और काफ़ी गहरा इसका प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये अफीम युद्ध शुरू हुआ था। डिटेल्स में भी हम आगे आपको बताएंगे और डिटेल्स इसका आंसर भी हम PDF भी आपको देंगे, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं PDF इसका, ठीक है ना। अब 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों को विवेचना करें। 100% क्वेश्चन आ चुकी है, छप चुकी है एग्जाम में। तो 1911 चीनी क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका भूमिका है 1899 ईस्वी में बक्सर विद्रोह भले असफल हो गया। देखिए, बक्सर युद्ध से संबंध है 1911 चीन का युद्ध, ठीक है। तो 10 साल बाद ही 11 में हुआ था। इसमें देखिए, बक्सर तो हार गया युद्ध में, विद्रोह में असफल रहा था, लेकिन इस विद्रोह ने 1911 ईस्वी में चीनी की क्रांति की नींव खड़ी कर दी थी। बक्सर युद्ध के बाद ही चीनी में जो क्रांति होता उसका जो है बीज बोआ गया था, ठीक है ना। तो जनता में क्या हुआ था, यहाँ क्रांति की नींव पर जनता में कमजोर मांचू सरकार, मांचू वंश की उस समय सरकार चलती थी 11 में, मांचू वंश याद रखिएगा, ठीक है ना। सरकार के खिलाफ लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा था। मंचूक की सरकार के खिलाफ लोग इस कमजोर चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा थे। अतः चीन में क्रांति की शुरुआत हो गई। 1911 में चीन में क्या होती है, क्रांति शुरू हो जाती है। तो मंचू वंश याद रखिएगा, मंचू वंश के सरकार के खिलाफ थे चीन के जनता, और इसी वजह से 1911 में जो है चीनी क्रांति हुई थी। और यह क्रांति में क्या हुआ था, यह क्रांति का बीज जो है 1899 बक्सर का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसी में फिक्स हो गया था कि 1911 में ये विद्रोह होगा। और उसी समय से असंतोष आते आते 11 में विद्रोह हो गया, जिसको हम लोग 1911 चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे सनातन के 3 सिद्धांत। देखिए, 110% सनातन के 3 सिद्धांत के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ये 4 में है, लगभग 4 या 3 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा, तो देख लीजिएगा 28 जून को। तो ये क्या है, सनातन के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रवाद, इसका 3 सिद्धांत था। पहला था राष्ट्रवाद, इसका अर्थ होता है मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना। देखिए, राष्ट्रवाद का मेन मकसद था कि मांचू वंश को राजवंश से हटाना। अभी भी हम ऊपर में आपको 1911 क्रांति से बात किए थे कि मांचू वंश का जो सरकार था वहाँ पे चीन में, उससे जनता क्या थे, असंतोष थे। वो चाह रहे थे कि इसको हटा देते। यहाँ पर सनातन नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने 3 सिद्धांत लिए। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ हुआ कि मांचू राजवंश को सत्ता से हटा देना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। ये विदेश का आया हुआ था, इसको विदेशी माना जाता था। साथ ही विदेशी साम्राज्यवादियों को चीन से बाहर निकालना,
इसका पहला जो है सिद्धांत था। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। दूसरा था गणतंत्र। गणतंत्र में क्या था भाई, तो देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना इनका दूसरा उद्देश्य था, सनातन का, ठीक है ना। तीसरा था समाजवाद। वैसे समाजवाद के बारे में जानते हैं, पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में बराबरी लाना सनातन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार था। ये चीन के ही आदमी थे, कुओमिंतांग। उन्होंने कपड़ा, भोजन, घर, परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया और ये 4 चीज़ सभी को मिलना चाहिए। सभी को एक निजीकरण कर दिया समाजवाद में, ठीक है ना। मतलब किसी का निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए। तो ऐसा समाजवाद में कुछ नियम लाया था। ये सनातन का इसमें बड़ी भूमिका था और चीन के जनता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बात था ये, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, फिलिस्तीन समस्या पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1947 से 1948 का ये इतिहास की बात है। यहूदियों के लिए, इसमें आप हिटलर के बारे में कभी पढ़े होंगे, सारे यहूदियों को ट्रेन में ही काट दिए थे। ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे यहूदियों के प्रति हिटलर, जो कि नाजीवाद के प्रवर्तक थे। यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इजराइल बनाने की घोषणा कर देते। फिलिस्तीनियों का विरोध करने पर 15 मई को 8 महीने का जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश होते हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल होते हैं, ठीक है। ये फिलिस्तीन को जो है इजराइल बनाने का ये मतलब प्लानिंग था। फिलिस्तीन को जबरन उनके घर से निकाला जाता था। अरब मुसलमान इस दिन को अल नकवा यानी विनाश के दिन के तौर पे याद करते हैं। जुलाई 1949 तक इजरायली फोर्सेस 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निकाल चुका था। देखिए, फिलिस्तीन से इतना लोगों को इजरायली फोर्सेस यानी इजराइल के सेना ने फिलिस्तीन से बाहर कर दिए थे। उनको मतलब भगा रहे थे या उसको इजराइल में शामिल कर रहे थे। या तो शामिल हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ, घर छोड़ के भगा रहा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जाता भी है। इसका परिचय जानेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में हुआ था। यह तुर्की के क्रांतिकारी नेता और सेना कमांडर था। कौन भाई? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इन्होंने 1923 ईस्वी में तुर्की को गणराज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तुर्की को, ठीक है ना, गणराज्य बनाने में बहुत बड़ा भूमिका दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? 19 में 1881 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कमाल पाशा का जन्म हुआ था। ये तुर्की के क्रांतिकारी नेता थे, तुर्की के समर्थक थे ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अंगल बर्मी युद्ध। विस्तार से सबका आंसर भी हम आगे PDF भी आपको देने वाले हैं। तो ये युद्ध में से 100% आप लिख लीजिए, पूछा ही गया है, ठीक है ना, 100%। प्रथम आंगल युद्ध कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो 1824 से 1826 2 वर्ष का युद्ध हुआ था, ये भी प्रथम वर्ष, ठीक है। कोनवांग राजवंश भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के निकट के क्षेत्रों में जाना चाहता था। देखिए, भारत उस समय उपनिवेश था ब्रिटेन का, और कोनवांग राजवंश जो था ये चीन में था, या नहीं सॉरी बांग्लादेश बर्मा इधर था। ये क्या करता था? ब्रिटिश उपनिवेश के निकट यानी भारत के पास आने का प्रयास कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने उस पर हमला बोल दिया था। दूसरा युद्ध जो हुआ था आंगल बर्मी युद्ध, ये हुआ था 1852 में हुआ था। ब्रिटेन दक्षिणी बर्मा में सौगन का जंगल चाहता था। सौगन नाम का एक जंगल था जिसमें से लकड़ी काटकर ब्रिटेन अपने देश ले जाना चाहते थे, और इस वजह से इन्हें बांग्लादेश बर्मा से युद्ध हुआ था 1852 में। तीसरा युद्ध हुआ 1885 में हुआ। कभी कभी ये 1886 भी लिखा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश उत्तरी म्यांमार में सागौन तेल और मणिक चाहते थे। मणिक पत्थर होते हैं और सागौन का वृक्ष होता है जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने देश में फ्रांस को अधिक प्रभाव देने के लिए राजा को दोषी ठहराया था, ठीक है। राजा को ही दोषी ठहरा दिया था देश में, उन्होंने देश में फ्रांस को अधिक प्रभाव देने के लिए राजा को दोषी ठहराया। इसका नतीजा क्या होगा सो समझिए। इसका नतीजा वो ये हुआ कि तीनों युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने म्यांमार को अधिकांश हिस्से पर अपना दावा किया। म्यांमार को ही बांग्लादेश बर्मा का नाम दिया गया आगे चल करके। ये तीनों युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन ने म्यांमार के अधिकांश हिस्सा को हड़प लिया, यानी उसको अपना उपनिवेश बना लिया भारत की तरह। अंततः पूरे देश पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। और इस चीज़ को नोट में आप याद रखेंगे, म्यांमार का नाम बदल करके उन्होंने बर्मा कर दिया, जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस पर भारत का एक प्रांत होने का दावा किया गया, यानी भारत का एक राज्य जो है म्यांमार में है, ऐसा ब्रिटेन के द्वारा बताया गया। तो अभी हम लोग भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश बर्मा में अपना देश का कोई राज्य होगा, बट ऐसी बात नहीं है। बर्मा पर अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेज ने 3 युद्ध किया था।
जिन्हें हम लोग बर्मी युद्ध के नाम से जानते हैं। पूछेगा बर्मी युद्ध किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है बर्मा पर, यानी बांग्लादेश बर्मा, उस समय बर्मा ही कहा जाता था इसको। तो बर्मा पर अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने 3 युद्ध किया, जिन्हें बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। बर्मा का बर्मी युद्ध के नाम से, बर्मी को ही म्यांमार कहा जाता था, म्यांमार का नाम बदलकर बर्मी अंग्रेज के द्वारा किया गया। पहला युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं 23 से 28, मतलब वास्तव में युद्ध हुआ था ये कब से, तो ऊपर जो हमने आपको बताया तब से हुआ था, ठीक है ना। 1824 हुआ था 26 तक, यहाँ पर 23 दिखा रहा है, यानी दिसंबर के आसपास शुरू हुआ था। इसका प्रमुख कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल की पूर्वी सीमा पर बर्मी साम्राज्य का विस्तार करना था, प्रवासियों के लिए था। इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का एक विचारधारा है जो डच, ये भी पूछा गया है, इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का विचार बताना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। राष्ट्रवाद तो होता है कोई भी देश अपना देश के लिए जो हित में काम करता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। डच एक वंश था ईस्ट इंडिया में, जो डच औपनिवेशिक युग के दौरान उत्पन्न हुई थी। डच एक साम्राज्य है, या इसको एक वंश कह सकते हैं, जिसने कॉलोनी की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में एकीकरण का आह्वान किया था, यानी एकीकरण करने का बात किया था। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आपको विस्तार से आंसर बताते हैं। अफीम युद्ध के बारे में देखिए, यहाँ पर PDF है, आप इसको देख सकते हैं। और हम डाउनलोड कैसे करना है चलिए वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी आपके परीक्षा में नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या सर्च करेंगे, MNC क्लासेस सर्च कर लेंगे। जैसे हम गूगल को ओपन करेंगे और MNC क्लासेस सर्च करेंगे, हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है, इस तरह का पेज ओपन होता है। इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, छोटा सा क्लिक करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से रट जाना है, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हिस्ट्री पेपर 4, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री पेपर 4 का सभी प्रश्न आपके सामने ओपन हो जाती है। आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। विशेष आप लोग कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये पेपर 4 हम यहाँ से बात करें, यहाँ से सारा जो है पेपर 4 ही आपका आ रहा है क्वेश्चन। अफीम युद्ध है ना, यहाँ से पेपर 4 आ रहा है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे, आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप ऑफलाइन में भी इसे देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए।